झारखंड के सियासी मैदान में महिलाओं का बढ़ता दबदबा। इस बार सबसे अधिक 31 महिलाएं उतरी हैं लोकसभा चुनाव के मैदान में। 14 में से 12 संसदीय सीटों पर वोट देने में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा। नमस्कार, आज़ाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत में राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में चर्चित झारखंड ने 18वें आम चुनाव के दौरान एक अनोखा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। झारखंड देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां की 14 में से 12 संसदीय सीटों यानी 85% सीटों पर वोट देने के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। यह सियासत के मैदान में झारखंड की महिलाओं के बढ़ते दबदबे का परिचायक तो है ही, साथ ही यह संकेत राजनीतिक रूप से पिछड़ा समझे जाने वाले राज्य के लिए उत्साहवर्धक भी है। झारखंड में इस बार के संसदीय चुनाव में महिलाओं ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। वह यह कि इस बार विभिन्न राजनीतिक दलों ने सबसे अधिक 7 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कुल 31 महिलाएं अपनी किस्मत आजमा रही हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। अब जबकि झारखंड समेत पूरे राज्य में मतदान संपन्न हो चुका है और जनता का फैसला सामने आने में कुछ ही घंटे का समय बाकी है, झारखंड की महिलाओं का सियासी मैदान में इस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना साबित करता है कि महिलाओं का हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव प्रणाली में भरोसा लगातार बढ़ रहा है। यह झारखंड के साथ पूरे देश के राजनीतिक भविष्य के लिए सकारात्मक संदेश है और इसे लगातार आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्या है झारखंड की सियासत में महिलाओं के बढ़ते दबदबे के कारण और क्या हो सकता है इसका संभावित असर, बता रहे हैं आज़ाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। देश भर में लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण संपन्न हो चुका है और अब लोगों को नतीजों का इंतजार है जो कल यानी मंगलवार को आ जाएगा। इस बीच झारखंड को लेकर एक खुशनुमा खबर यह आई है कि इस बार लोकसभा चुनाव के चारों चरणों के दौरान पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के 2.58 करोड़ में से 1.7 करोड़ मतदाताओं ने 244 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करने के लिए 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाले। इन 1.7 करोड़ मतदाताओं में से 87.11 लाख महिलाएं और 83.85 लाख पुरुष थे। झारखंड में 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों के चुनाव में कुल मिलाकर 66.19% मतदान हुआ। इस दौरान 14 में से 12 लोकसभा सीटों पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत अधिक रहा। केवल रांची और जमशेदपुर लोकसभा सीटों पर मतदान केंद्रों पर आने वाले पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से थोड़ी अधिक थी, लेकिन बाकी लोकसभा सीटों पर महिलाओं की संख्या अधिक थी। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के अंतर्गत 81 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों पर गौर करें तो 68 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, जबकि सिर्फ 13 विधानसभा सीटों पर वोट डालने वाले पुरुषों की संख्या ज्यादा रही। यानी झारखंड की महिलाओं ने मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस लिहाज से झारखंड देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है। महिलाओं के अधिक मतदान प्रतिशत का कारण घरों के पुरुष सदस्यों के पलायन को भी माना जा सकता है। महिलाओं ने किसके समर्थन में मतदान किया है यह साफ नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले झारखंड के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में यह बात सामने आई थी कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से महिलाएं सबसे अधिक संतुष्ट हैं। इतना ही नहीं, राम मंदिर और दूसरे मुद्दों को लेकर भी महिलाओं के बीच मोदी सरकार की लोकप्रियता बढ़ी है। इस चुनाव के दौरान यह भी देखा गया कि लोग देश हित की बातें करते नजर आए। मोदी सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की मुखर तौर पर चर्चा करते नजर आए। इनमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं ज्यादा मुखर पाई गईं। झारखंड के संदर्भ में एक और अच्छी बात यह है कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या इस बार बढ़ी है। इस चुनाव में कुल 244 उम्मीदवारों में 31 महिला उम्मीदवार थीं। इसके अलावा पहली बार एक ट्रांसजेंडर सुनैना किन्नर भी धनबाद से चुनाव लड़ रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों पर कुल 240 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। उनमें 222 पुरुष और 18 महिलाएं थीं। वर्ष 2019 में यह संख्या 229 थी, जिनमें 204 पुरुष और 25 महिलाएं थीं। जहां तक सांसद चुनी जाने वाली महिलाओं की बात है
तो 2004 में कुल 13 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था और केवल एक जीतने में सफल रहीं। 2009 में 14 महिलाओं ने चुनाव लड़ा लेकिन कोई जीत नहीं सकी। 2014 में भी 18 महिलाओं में से किसी को जीत नहीं मिली, जबकि 2019 में 25 में से 2 महिलाओं ने जीत हासिल की। इस बार राजनीतिक दलों ने 7 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें भाजपा के 3, कांग्रेस ने 2 और झामुमो और राजद ने एक महिला को टिकट दिया है। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि सिंहभूम सीट से इस बार भी कोई महिला ही सांसद चुनी जाएंगी, क्योंकि वहां मुकाबला 2 महिलाओं के बीच है। इसके अलावा रांची, पलामू, कोडरमा, धनबाद और दुमका में महिला उम्मीदवार मुख्य मुकाबले में हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।